जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं, बिहार पुलिस फिजिकल का 7वां सप्ताह गर्दनी बाग का है। ऐसे स्थिति में साथियों जो गेट पास के आंकड़े नजर आ रहे हैं ये अचानक से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथियों ये जो गेट पास के आंकड़े बढ़ रहे हैं इससे अब कट ऑफ पे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 प्रतिदिन गेट पास यदि जा रहा है तो उस आधार पर हम लोग कट ऑफ भी निकाल रहे हैं पोलिंग के आधार पर, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अब परिवर्तन या इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है गेट पास की संख्या से। इसलिए मैं गेट पास की संख्या पे ज़्यादा मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपको पल पल का अपडेट देता रहूं, जो पोलिंग का अपडेट है और उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ तैयार हो रहा है उसका अपडेट देता रहूं। साथियों आपको मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो खास करके उन दो लोगों के लिए है जिनके मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट है, जो बीसी कैटेगरी के लोग हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, है ना। इनको कट ऑफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इनके मन में अभी कंफ्यूजन है। तो आज के वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को क्या करेंगे, कंप्लीट क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। साथ ही साथ जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको हम कुछ होमवर्क भी देंगे और उनको टास्क देंगे कि आप खुद अपने कैटेगरी का क्या करिए, कट ऑफ निकाल लीजिए। तो आज का वीडियो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम थोड़ा सा एज पर भी बात करेंगे, क्योंकि एज को लेकर के अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में क्या है, कंफ्यूजन है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। साथियों हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम आते हैं गेट पास के आंकड़ों पर। साथियों अगर मैं बात करूं कि इस सप्ताह का गेट पास का जो 7वां सप्ताह का पहला दिन है, कितना गेट पास रहा है साथियों, तो आज 472 साथियों ये गेट पास रहा है। ये एकदम विभागीय आंकड़ा है, आपको इसमें कोई इफ बट नहीं लगाना है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं साथियों, जो पिछले सप्ताह में कदाचार में बच्चे पकड़े गए हैं उसमें बहुत ही बड़ा केस का भी खुलासा हुआ है, जिसमें हम कल कदाचार का वीडियो बनाएंगे तो उसमें एफआईआर के कॉपी के साथ आपको हर चीज आपको बताएंगे। तो कल कदाचार वालों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिएगा साथियों, वहीं पे मैं बात करूं कि अब कितना दिन का फिजिकल रह गया है साथियों, तो 9 दिनों का फिजिकल रह गया है ना। कैसे पता कि 9 दिनों का फिजिकल रह गया है शेष, तो आपको भी पता है कि 67,518 कुल अभ्यर्थी बुलाए गए, जिसमें 53,263 अभ्यर्थियों का पीईटी हो चुका है, जिसमें से मात्र रह चुके हैं 14,255 का होना बाकी है और 1600 हो रहा है पुरुषों के कैटेगरी में। ऐसे स्थिति में 9 दिन का फिजिकल अभी शेष है। वहीं पे साथियों मैं बात करूं कि कितने पदों पे प्रतिस्पर्धा हो चुका है या अभ्यर्थी बुलाए जा चुके हैं पीईटी के लिए, कितने पदों पर, तो 10,653 पदों पे कंपटीशन हो चुका है, फिजिकल समाप्त हो चुका है इतने पदों पे। अब जो साथियों जो गेट पास एक्स्ट्रा है सीट की संख्या से, आपको भी पता है कि इतने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है इतने पदों पर और गेट पास टोटल आया है 10,924। ऐसे स्थिति में जो गेट पास का आंकड़ा एक्स्ट्रा है सीट की संख्या से 271 है। वहीं पे साथियों अगर मैं बात करूं अभी तक, है ना, जो पिछला सप्ताह था, पिछला 6 सप्ताह था, उसका क्या आंकड़ा रहा है साथियों, तो यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया गया है ना, कि सीएसबीसी ने पहले सप्ताह में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया था और कितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे उसका आंकड़ा है। आपको मैं बता दूं कि जो तीसरा सप्ताह है और छठा सप्ताह है, ये तीसरा और छठा सप्ताह का बुलेटिन सीएसबीसी के द्वारा जारी नहीं किया गया है ना। ऐसे स्थिति में इसमें आप देखेंगे उपस्थित हुए अभ्यर्थियों का संख्या आपको पता नहीं चलेगा। चलिए साथियों अब हम आते हैं थोड़ा सा मेन मुद्दा पे। ये तो रहा गेट पास का आंकड़ा, है ना। अब हम लोग मेन आते हैं, आपको बोले हैं कि जो बीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको कट ऑफ को लेकर के बहुत ही ज्यादा समस्या है। तो पहले उनके कट ऑफ के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। साथियों जैसा कि आप लोग कल वीडियो देखे होंगे, कल रोशन सर वीडियो बनाए थे, है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे क्या है कि वो चीज़ों को समझ चुके हैं, है ना, वो चीज़ों को समझ रहे हैं और बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट भी है। तो साथियों इस डाउट को आज के वीडियो में हम खत्म भी करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो पोलिंग के आधार पर बना रहे हैं। जो आंकड़े हम लोगों के पास निकल के आ रहे हैं उन आंकड़ों के आधार पर बना रहे हैं। साथियों आपको बता दूं कि अभी तक जो पोलिंग हो चुका है, ये पोलिंग हो चुका है, आप देखेंगे 4891 बच्चों ने पोल कर दिया है और इसमें बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आपको मैं बता दूं साथियों कि यदि 10,000 गेट पास आ रहा है लगभग में, तो उसका आधा पोलिंग हो जाता है साथियों, 5,000 बच्चे पोल कर देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत हद तक बहुत सारे चीजों का परिदृश्य क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। लेकिन हम लोगों को एक्यूरेट पहुंचना है, एक्यूरेट डेटा पे, कट ऑफ पे पहुंचना है। ऐसे स्थिति में हम लोग चाह रहे हैं कि और ज्यादा पोलिंग हो। जितना ज्यादा आप लोग पोलिंग करेंगे ना उतना ही ज्यादा और परिदृश्य क्लियर होगा। आज के वीडियो में मैं बता दूंगा कि पोलिंग के मायने क्या है। अगर पोलिंग सही हो रहा है तो जो बच्चे बाउंड्री पे लटके हुए हैं वो कैसे इन हो सकते हैं। साथियों आपको बता दूं कि ये जो पोलिंग है ना, पोलिंग से जो आंकड़ा निकल के आया है, यह आंकड़ा बहुत सारे कैटेगरी का क्या कर दिया है, कट ऑफ क्लियर कर दिया है। और कुछ कैटेगरी है जिनका जो कट ऑफ है ये अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है ना। तो चलिए साथियों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस पर, सबसे पहले हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम कुछ आंकड़े लिए हैं, ठीक ना। चलिएगा साथियों यहाँ पे हम क्या आंकड़े लिए हैं, सबसे पहला नंबर चीज यहाँ पे हम आंकड़े लिए हैं
टोटल 15,000 गेट पास पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक ना। जैसे मान के चलिए आपको मैं बता दूं कि जो 5,000 गेट पास पर स्थिति रहेगा, है ना, उसका 3 गुना मान लीजिए 15,000 हो रहा है, तो 15,000 पे क्या स्थिति रहेगा, क्योंकि जो पोलिंग का परसेंटेज है ये बहुत ही ज्यादा बदल नहीं रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि यदि 5,000 पर जो स्थिति दिखाई दे रहा है वही 10,000 पर भी दिखाई देगा, वही 15,000 पर भी स्थिति क्या होगा, दिखाई देगा। इसी वजह से हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट हम लोग 15,000 ही पोल पर गेट पास पर क्या कर रहे हैं, आंकड़े कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पोलिंग का रिस्पॉन्स है साथियों, कैटेगरी वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखिए हम यहाँ पे लिए हुए हैं। अभी तक 4891 बच्चों ने पोल किया है, जिसमें देखिए जो बीसी कैटेगरी है ना, बीसी कैटेगरी के बच्चे 13.7% पास हुए हैं, अभी तक पोल किए हैं जो, है ना। वहीं पे आप देखिए ईबीसी कैटेगरी में आप देखिए 13.4% पास हुए हैं। वैसे ही आप देखिए यहाँ पे जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में 17.1% पास हुए हैं। अभी तक जितना बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं हम लोग उस आधार पर पोलिंग जो हुआ है, जो पोलिंग हुआ है, पोलिंग के आधार पर ये आंकड़ा निकल के आ रहा है। और ईडब्ल्यूएस के बच्चे कितने पास हुए हैं, 17.2%, है ना। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे ज्यादा पास हुए हैं, है ना, सबसे ज्यादा बीसी कैटेगरी में। अब जो पोलिंग आ रहा है, पोलिंग में ये दिखाना क्या चाहते हैं, इसमें हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि जब से पोलिंग हम लोग करा रहे हैं लगभग 1400 से रिस्पांस हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो अभी तक का जो स्थिति है, जैसे बीसी कैटेगरी का अगर पोल 30.7 था 1400 के रिस्पांस में, तो वह 5000 के भी रिस्पांस में 30.7 ही है। कहने का मतलब यह है कि अगर स्थिति बदल भी रहा है पोलिंग का परसेंटेज, तो ये दशमलव वाला बदल रहा है। जैसे 30.4 का कभी 30.5 हो जा रहा है, 30.4 का कभी 30.9 हो जा रहा है, कभी 30.7 का 30.6 हो जा रहा है। लेकिन ये 30 वाला 25 नहीं हो रहा है, 30 वाला 24 नहीं हो रहा है, 17 वाला 11 नहीं हो रहा है ना। मतलब पोलिंग का परसेंटेज क्या है, यही सेम रहेगा। तो आगे हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि यदि 5000 पे ये स्थिति है तो 15,000 पे यही स्थिति रहेगा। ये चीज को आप लोग भी समझ सकते हैं साथियों। कट ऑफ का मतलब होता है कि इसमें एक्सपेक्टेशन लगाया जाता है, या कह लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि इतना जाएगा, है ना। तो उसी आधार पर हम लोग भी बना रहे हैं कट ऑफ, जो एकदम एक्यूरेसी के साथ सारा चीज क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये पाई चार्ट का मतलब है, और इसी का हम लोग यूज करके कट ऑफ बना रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे साथियों जो हम लोग आंकड़े लिए हैं, है ना। इन आंकड़ों में हम लोग यहाँ पे 15,000 गेट पास पे कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले ये चीज आप समझ जाइए, है ना। अब हम लोग क्या किए हैं, जो 15,000 गेट पास है इसको कैटेगरी वाइज हम लोग बांट दिए हैं। कैटेगरी वाइज जिस तरह से बच्चे पास हुए हैं, है ना, यहाँ पे देखिए ये बीसी कैटेगरी में 30.8% बच्चे पास हुए हैं, ईबीसी कैटेगरी में 30.4%, एसटी कैटेगरी में 1.8%, एससी कैटेगरी में 17%, ईडब्ल्यूएस में 17.2% और जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में 2.8% बच्चे क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 4891 के रिस्पॉन्स पे ये डेटा नहीं बनाया गया है, तो आप लोग ये मिलाने मत लगिएगा कि पाई चार्ट में 30.6 था और आप 30.8 पे कैलकुलेट किए हैं, उतना नहीं। पहले का भी वीडियो आप लोग देखा कीजिए, हम लोग पुराना वाला आंकड़ा अभी 45 और 47 वाला पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, अब यहाँ पे एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर क्या केवल बीसी कैटेगरी और ईबीसी कैटेगरी के बच्चे ही पास हो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। या बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि केवल बीसी और ईबीसी कैटेगरी के बच्चे ही क्यों पोल कर रहे हैं। तो साथियों आपको बता दूं कि जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, या यहाँ पे आप देख लीजिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, ये लिखित परीक्षा में बढ़ चढ़ के क्या हुए हैं साथियों, पास हुए हैं। और यही कारण है कि अभी जो पोल आ रहा है, पोल में आप देखिए इनका पोलिंग क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। जबकि यूआर कैटेगरी का, पहले मैं बताया था, यूआर कैटेगरी का सीट लगभग 5561 खाली है, क्योंकि यूआर का जो सीट है वो कैटेगरी के बच्चे जाकर के भरे हैं, अर्थात बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी ज्यादा मार्क्स उठा करके ये लोग यूआर का क्या किए हैं, लिखित परीक्षा में कट ऑफ को फुलफिल किए हैं। तो वही वाले बच्चे अब पीईटी में भी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अर्थात जो यूआर का सीट है, ये यूआर का सीट लगभग खाली के बराबर है। इसी के वजह से यूआर के बच्चे इस कैटेगरी में पोल नहीं किए हैं, बहुत ही कम, मात्र 2.8% बच्चे क्या किए हैं, पोल किए हैं। तो उम्मीद है आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि सिर्फ इसी कैटेगरी के बच्चे, ये बीसी और ईबीसी के बच्चे अधिक पोल क्यों किए होंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब साथियों 15,000 पे जो बच्चे पास हुए हैं कैटेगरी वाइज, इसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं, है ना, गेट पास बांट देते हैं। 15,000 गेट पास हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर टोटल 15,000 गेट पास आएगा तो किस कैटेगरी के खाते में कितना गेट पास जाएगा। तो साथियों जिस हिसाब से बच्चे पास हुए हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 15,000 का 30.8% आप कैलकुलेटर से निकालिए, पास में कैलकुलेटर रख लीजिए। तो बीसी कैटेगरी में बच्चे, बीसी कैटेगरी के बच्चों को मिलेगा 4620 गेट पास। वहीं पे यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी
को गेट पास जो जाएगा 15,000 में से 30.4 उसके खाते में जाएगा, इतना प्रतिशत अर्थात 4560। ये कैटेगरी वाइज प्रतिशत आपको दिखाई दे रहा है। 15,000 का 1.8% आप निकाल लीजिएगा, एसटी कैटेगरी के खाते में 270 गेट पास जाएगा। उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 17.2% निकालिएगा तो 2580 गेट पास जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये 15,000 जो गेट पास है हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, है ना, वोटिंग के आधार पर इसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं। और जो पोलिंग है, पोलिंग हम नहीं किए हैं, आप किए हैं। और जो पोलिंग जो भी बच्चा किया है सही पोलिंग किया है, क्योंकि उसको अपना मार्क्स जानना है, वो कभी भी गलत पोल नहीं कर सकता है, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, अब ये हम एक एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, ठीक ना। यहां पे देखिएगा साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये वाला है, कितने बच्चे पोल किए हैं, 17.2%, है ना। तो 15,000 में से इनको गेट पास कितना मिला है, 2580 गेट पास इनके खाते में जाएगा, ठीक ना। आप लोग कैलकुलेटर से निकालिएगा 15,000 का 17.2%। अब देखिएगा साथियों, ये जो कैटेगरी के बच्चे हैं, सभी के सभी कैटेगरी के बच्चे, इन सभी कैटेगरी के बच्चों को 37% के हिसाब से हम लोग यूआर में भेजे हैं, है ना। यूआर में क्यों भेजे हैं साथियों, यहां पे देखिए, यहां पे हम लिए हैं यूआर का सीट कितना है पुरुषों के कैटेगरी में, तो साथियों पुरुषों के कैटेगरी में यूआर का सीट है 5561, है ना। अब ये जो 5561 जो सीट है, इसका आप प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे 15,000 पे तो कितना आएगा, ये आएगा 37.07%, है ना। आपको हम बताए थे कि यूआर का सीट खाली है और यूआर का सीट भरने के लिए यही कैटेगरी के बच्चे जाएंगे भरने के लिए, अर्थात प्रत्येक कैटेगरी से इस 5561 सीट भरने के लिए, है ना, जितने टॉपर होंगे प्रत्येक कैटेगरी के 37%, सभी के सभी टॉपर जाकर के क्या करेंगे, इस 5561 सीट को भरेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जो आंकड़ा लिए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे देखिए, जैसे ईडब्ल्यूएस के खाते में कितना आया गेट पास, है ना, 2580 गेट पास आ रहा है 15,000 में से, क्योंकि वो लोग पोल किए हैं 17.2%। ऐसे स्थिति में उनके खाते में गेट पास गया 2580। अब इस 2580 में से 37% जाएगा यूआर में, है ना। अगर ये सभी कैटेगरी के लोग 37% नहीं जाएंगे तो यूआर का सीट खाली चला जाएगा, है ना। इसलिए इनका जाना क्या है, जरूरी है। इसके पहले का जो डेटा हम लोग कुछ कैलकुलेट किए थे, तो हम लोग 40%, 39% पे कैलकुलेट किए थे, तो उस समय जो गेट पास का आंकड़ा था 13,700 कुछ पर कैलकुलेट किए थे। अब हम लोग 15,000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये सब 35-37% का आंकड़ा आ रहा है। क्योंकि जो बच्चा पहले से देख रहा है उसको भी लगेगा कि सर पहले 40 लिए थे, अभी 37 क्यों लिए थे। तो ये उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। तो साथियों, ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2580 है, इसका 37% हम लोग यूआर में भेजते हैं, है ना। तो 2580 का 37% निकालेंगे साथियों, तो ये आएगा 954। कितना आएगा, 954। मतलब कि 2580 में से 954 जो बच्चे गेट पास लेके आए हैं, ये सभी के सभी चले जाएंगे यूआर कैटेगरी में। अब देखिए शेष कितने बच्चे बच जाएंगे, तो 2580 बच्चे गेट पास लेके आए हैं, यहाँ पे 2580 बच्चे जो है गेट पास लेके आए हैं, इसमें से 954 बच्चे अगर लेके चले जाएंगे गेट पास यूआर के कैटेगरी में, ऐसे स्थिति में कितना गेट पास बच जाएगा साथियों, 1625 गेट पास बच जाएगा। अर्थात अभी 1600 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको नौकरी हर हालत में देना है। तो साथियों, ये जो 1625 बच्चे गेट पास लेकर के बैठे हुए हैं, अब ये बच्चे जाएंगे अपने कैटेगरी में, कहां जाएंगे, अपने कैटेगरी में, और कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो यहां पे देखा जाएगा ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है। तो साथियों यहां पे देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं जिनके पास अभी गेट पास बचा हुआ है, 1625। सीट कितना है साथियों, 1391। अर्थात 1625 बच्चे ईडब्ल्यूएस में पास किए हैं यूआर में जाने के बाद, अभी बचे हुए हैं, लेकिन सीट कितना है, 1391। अर्थात कितने बच्चे एक्स्ट्रा बच जाएंगे सीट से, तो यहां 1625 में से 1391 को साथियों आप लोग माइनस करेंगे ना, तो लगभग ये आएगा 235 बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको नौकरी नहीं मिलेगा, मतलब ये सीट से एक्स्ट्रा है, इनको बाहर करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा, बाहर। इतना तो आप समझ गए ना। अब देखिएगा, अब ये जो 234 बच्चे हैं, ये टोटल कितने परसेंट हो रहे हैं, इनको प्रतिशत में अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि ईडब्ल्यूएस में 2580 गेट पास लेके आया है, जिसमें 37% चला गया, 954 लेकर यूआर में। फिर उसके बाद से जो बच्चा शेष रह गया 1625, इसमें से कैटेगरी में चला गया 1391। जो बच्चा शेष रह गया 234, इन्हीं को जगह नहीं मिला है, इन्हीं को जगह नहीं मिला है। तो साथियों, यदि टोटल गेट पास के आंकड़ों पर कैलकुलेट करेंगे ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में, तो 2580 बच्चे यूआर कैटेगरी में गेट पास लेके आए हैं, इसका आप निकालेंगे 234, कितना प्रतिशत है, 234
कितना प्रतिशत है, तो ये आएगा साथियों 9.08%। 9.08%। आप संख्या में 234 लड़का को बाहर कीजिए या प्रतिशत में 9% बच्चा को बाहर कीजिए, बात क्या है, बराबर है। तो अब देखिए कौन सा बच्चा बाहर होगा साथियों, वो वाला बच्चा बाहर होगा ना कि जो मार्क्स कम लेकर के आया होगा, है ना। नीचे से बच्चे बाहर होते हैं जो कम मार्क्स लेकर के आए होते हैं, मतलब पहले 42 वाला हटेगा, फिर 46, फिर 50, ऐसे करके। तो आइए हम लोग 9% बच्चे को बाहर करते हैं साथियों। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल आंकड़ा लिए हैं। अभी तक हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे थे कि बच्चे कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स उठाए हैं, कितने प्रतिशत, अब हम लोग ओवरऑल क्या कर दिए हैं, सभी बच्चों का कैलकुलेट कर दिए हैं कि 42 नंबर कितने प्रतिशत बच्चे उठाए हैं, 44 नंबर कितने प्रतिशत हैं, 46 नंबर उठाने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं, ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट कर दिए हैं। वही चीज कैटेगरी का भी है, कोई बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन है ही नहीं, है ना, सेम चीज है। हम पहले कैटेगरी वाइज बांट दिए थे, अब क्या कर दिए, ओवरऑल कैलकुलेट कर दिए। तो आइएगा हमको 9% बच्चा को बाहर करना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो यहाँ पे चार्ट है, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग बाहर होगा। तो साथियों 9% बच्चा को बाहर करना है, तो यहां से हम बाहर करते आएंगे ऊपर से, ठीक ना। तो देखिएगा 42 नंबर वाला है 0.3%, ये तो बाहर हो जाएगा। 1.12% 46 वाला, ये भी बाहर हो जाएगा। 0.02% 48 नंबर वाला, ये भी बाहर हो जाएगा। 3.03% ये भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 50 नंबर वाला, और ये जो 52 वाला है, 52 वाला बच्चा भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि 52 नंबर तक उठाने वालों का संख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ये टोटल प्रतिशत में हो रहा है 4.81%। कितना हो रहा है, 4.81%। मतलब 52 नंबर तक 4.8% बच्चे नंबर लेकर के क्या हुए हैं, आए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। मतलब 42 से 52 तक मार्क्स उठाने वालों का जो संख्या है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4.8% है। तो इनको बाहर कर दीजिए, इनको क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, तो इनको नौकरी नहीं मिलेगा। अब देखिएगा साथियों, अभी भी हमको बाहर कितना करना है, हमको बाहर करना है 9.08%, है ना। तो अभी भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम आएंगे 54 वाला में। 54 वाला में साथियों हम लोग बाहर करेंगे। तो 54 में बच्चे कितने हैं साथियों, 6.14% बच्चे 54 नंबर ला करके क्या किए हैं, पास किए हैं। तो ऐसे स्थिति में साथियों देखिए हमको पूरा कितना करना है, 9.08%। तो ऐसे स्थिति में और हम 54 वाला में एंट्री करेंगे तो 4.27% और हम ले लेते हैं। तो 4.27% हम ले लेंगे इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इस 54 नंबर उठाने वालों में साथियों। तो टोटल जो होगा बच्चा ये हो जाएगा कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट हो जाएगा कितना, 9.08%। अर्थात 54 नंबर में से भी बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे। कुछ बच्चे बच जाएंगे जो बाहर नहीं होंगे, ये बाउंड्री लाइन पे हैं 1.87%। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 54 जाएगा, है ना। तो मैं किस आधार पे बता रहा था, इसी आधार पे बता रहा था कि क्योंकि 54 में भी कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए 54 नंबर में बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं, ये बाउंड्री पे हैं, कभी भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए हम लोग जो सेफेस्ट स्कोर यहाँ पे बनाए थे ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का सेफेस्ट स्कोर हम लोग 58 बनाए हैं, है ना, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा पास हुआ है, इसी पर डिसाइड होगा। तो 58 नंबर सेफ है, 54 नंबर इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। फिर आप एक बार समझिए इस चीज को, आपको वक्त दे करके समझाना चाहते हैं। देखिएगा हम ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9.08% बच्चा को क्या करना है, बाहर करना है। तो इसमें से 4.81% 52 तक उठाने वाले बच्चे हैं जो आउट हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। फिर भी अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको 9.08 को कंप्लीट करने के लिए हमको 54 नंबर में प्रवेश करना होगा। तो 54 नंबर उठाने वाले बच्चों में, है ना, 4.27% बच्चे क्या होंगे, आउट होंगे। इतने बच्चे जब आउट हो जाएंगे ना 54 नंबर वालों में से भी, तो ये कोटा कंप्लीट हो जाएगा 9.08%। अर्थात 54 नंबर में जो बच्चे शेष बच जाएंगे, है ना, 1.87, यही बच्चे क्या करेंगे, यही दावेदारी करेंगे कि हमको भी नौकरी क्या होगा, मिलेगा। तो 1.87% ये मामूली के बराबर है। इनकी संख्या क्या है, कम है, ये बाउंड्री लाइन पे अटके हुए हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा खतरे का घंटी है, ये इन भी हो सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो 54 के ऊपर है उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का सेफ स्कोर कल बताए थे, सेफ स्कोर बताए थे कितना है, 58 नंबर है। सेफ स्कोर कितना है, 58 है, ठीक ना।
अब देखिएगा, अब इसी पैटर्न पर आपको बीसी कैटेगरी का समझा देते हैं, बाकी का आप लोग अदर कैटेगरी का समझ लीजिएगा। तो साथियों बीसी कैटेगरी में हम पूरा मेथड पे नहीं जाएंगे, हम आपको बता देते हैं बीसी कैटेगरी में जो 15,000 बच्चे गेट पास लेकर के आएंगे, टोटल में बीसी कैटेगरी में लेके आएंगे 4,020 गेट पास, जिसमें से 37% बच्चे यूआर में चले जाएंगे 1709, और ये जो बच जाएंगे शेष बच्चे, ये बचेंगे 2910 बच्चे जो अपने सीट पर फाइट करेंगे। तो 2910 बच्चे बीसी कैटेगरी में, आप देखिए अभी भी गेट पास बचा हुआ है यूआर में जाने के बाद, तो ये बच्चे जब अपने बीसी कैटेगरी में जाएंगे तो ये 1670 सीट इनको क्या होगा, मिल जाएगा। लेकिन कुछ सीट इनको नहीं मिलेगा, 1240 बच्चों को सीट नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में बीसी कैटेगरी से 1240 बच्चे आउट होंगे, है ना। तो ये कितने प्रतिशत हैं जो आउट होंगे, जो सीट से एक्स्ट्रा गेट पास लेकर के आए हैं, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 26.84% बच्चे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो यहां पे आ जाइए, जो अब चार्ट जो हम लिए हैं, है ना, चार्ट में इसमें आप देखिए मार्क्स जो उठाने वाले हैं, इसमें से 26% को आउट करना है बीसी कैटेगरी में। तो देखिए किस प्रकार से आउट होंगे, तो यहां से ऊपर से नीचे तक जोड़ते आइए साथियों, ठीक ना। तो 58 नंबर तक आप जोड़ेंगे, 58 नंबर जो उठाने वाले बच्चे हैं, तो यहां पे साथियों 12.91% ऊपर से नीचे तक, यहां तक आप जोड़िएगा 58 नंबर तक, तो इनकी संख्या हो रही है 25.25%। तो इतने बच्चे तो हर हालत में आउट होंगे, क्योंकि हमको आउट करना है 26.84%। अब देखिए ये 58 वाले बाहर हो जाएंगे, लेकिन अब इसके ऊपर का जो मार्क्स है, यहां पे आप प्रवेश कर जाइए 60 में। कहां पे प्रवेश कर जाइए, 60 में। तो 60 में जब प्रवेश करेंगे साथियों, तो इसमें से भी कितने बच्चे आउट होंगे, 1.89% इस 60 मार्क्स वाला में से, है ना। लेकिन 60 मार्क्स वाला भी, इसमें भी कुछ बच गया है 2.8% से 7% की जो दावेदारी कर रहा है कि हमको भी सीट क्या होगा, मिलेगा। इस आधार पर हम लोग जो सेफेस्ट कटअप बताए थे, देखिए तलवार किसके ऊपर लटका हुआ है, जो 60 नंबर वाला है बीसी कैटेगरी में, इसके ऊपर तलवार लटका हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 54 नंबर वाला है, 54 नंबर वाला के ऊपर तलवार लटका हुआ है। बाकी का जितना इसके ऊपर वाला है, ईडब्ल्यूएस में 54 के ऊपर वाला सेफ, बीसी कैटेगरी में 60 के ऊपर वाला क्या है, 100% सेफ। 60 वाला पर कभी भी गांज गिर सकता है, इसलिए हम लोग बीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ कल बताए थे 62 नंबर बताए थे कि सेफ है, फुल्ली क्या है, सेफ है ना। अब इसको कोई नहीं काट सकता है कि इसका रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कहता हूं, क्या 54 वाला जो बचा है तलवार, उसके ऊपर ईडब्ल्यूएस में लटक रहा है, तो उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं साथियों, ये मिलेगा। आप खुद देखिए, कुछ बच्चे इन कर रहे हैं, 54 नंबर में भी फाइट कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के पोलिंग होगा तो और थोड़ा सा परिदृश्य क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अगर ईडब्ल्यूएस में 54 के ऊपर कोई भी है ना, तो वो कभी बाहर नहीं हो सकता है। यह भी कंफर्म है कि बीसी कैटेगरी में 60 के ऊपर कोई भी है तो वो बाहर नहीं हो सकता है। 60 वाला पर तलवार लटका हुआ है बीसी कैटेगरी में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 54 नंबर पे तलवार क्या हुआ है, लटका हुआ है ना। तो साथियों आप लोग पूरा देख लीजिए, इन चीजों को समझ गए हैं। अब बाकी का हम किसी कैटेगरी का बताने वाले नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, जनरल, एससी, एसटी और ईबीसी जो भी बच्चे हैं, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसी मेथड से, और आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। और एक चीज साथियों ये मैं बता दूं ना कि ये सारा का सारा डेटा क्या है, एकदम 100% एक्यूरेट है। पोलिंग आप लोग देखिएगा, जब कट ऑफ जिस दिन तैयार होगा ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीएसबीसी को बस उस पर मोहर मारना रहेगा। 1-2% लोग हैं जो निगेटिव चीजों को सोच रहे हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं, निगेटिव बोलते हैं। उनसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले का वीडियो जा करके देखिए। मान लीजिए कोई बच्चा आज इस वीडियो को देखेगा तो उसको कुछ चीज समझ ही में नहीं आएगा, तो पहले का वीडियो देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज चल रहा है ना, तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि जिनका भी जितना हम लोग ये सेफेस्ट स्कोर बता दिए ना, ये 100% है, कोई मतलब ये इसमें अब गड़बड़ी का संभावना नहीं है ना। चलिएगा साथियों, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए बीसी कैटेगरी का थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि बीसी कैटेगरी का इतना कंपटीशन टफ क्यों हो गया। एक बच्चा कमेंट किया है कि सर ईबीसी का कट ऑफ है, ये बीसी के बराबर जाना चाहिए। भाई देखो, अगर हकीकत में तुम देखो तो ईबीसी कैटेगरी में सीट कितना है, ईबीसी कैटेगरी में सीट है 2497, और बीसी कैटेगरी में कितना सीट है, 1670। और पास होने वाले जो बच्चे हैं भाई, जो ईबीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी में, इनका क्या है, लगभग बराबर का रेशियो है। इसी वजह से जो ईबीसी का कट ऑफ है कम जा रहा है, बीसी का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। अगर बीसी कैटेगरी के खाते में सीट ज्यादा होता तो इनका भी कट ऑफ 54 नंबर जाता, इसका गारंटी है ना। सीट के वजह से इन लोगों को क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। और आप लोग
लोग इतना समझ सकते हैं, जिस कैटेगरी में सीट कम है उसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टाइट है, जिसमें सीट ज्यादा है, जैसे आप देखिए इसमें एसी कैटेगरी में सीट बहुत ही ज्यादा है तो कंपटीशन लो है, गेट पास लाओ नौकरी पाओ, ऐसा का स्थिति है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, ये आप परिदृश्य समझ गए होंगे। अब एक चीज साथियों आपको मैं बता दूं, है ना, कि हाँ, वैसे बच्चे, है ना, वैसे बच्चे की जिनका मान लीजिए जिनका रिजल्ट नहीं बना है 21,391 पदों में, तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, है ना। 42, 46, 44 वाले, है ना, अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं बना, यूआर कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जो 68 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, ऐसे स्थिति में उनको घबराने का जरूरत नहीं है। आगे बिहार पुलिस का फिर से भर्ती आ रहा है, आपको हौसला क्या करना है, आपको नहीं अपना गंवाना है, मतलब हौसला बना करके रखना है। साथियों आपको बता दूं कि बिहार चालक सिपाही का भर्ती आ रहा है, तो उसके लिए साथियों एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। रियल में अच्छी चीजों को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, अपने हर एक डाउट को क्लियर करना चाहते हैं और वो पढ़ाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये बैच क्या हो रहा है साथियों, स्टार्ट हो रहा है। ड्राइवर बैच है, अभी ड्राइवर का भर्ती आने वाला है, तो उसी का मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, एकदम ये न्यू पैटर्न पे बैच स्टार्ट हो रहा है साथियों। आपको भी पता है बिहार पुलिस ड्राइवर का सिलेबस चेंज हो चुका है, 60% जीके जीए आ रहा है और साथ में जो 20 क्वेश्चन है आप देखेंगे जो ट्रैफिक का कुछ यातायात के नियम है उससे आ रहा है, फिर आप 20 क्वेश्चन सांकेतिक चिन्हों से आ रहा है। पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है साथियों, तो नए पैटर्न पर आपको एक नंबर का कंटेंट साथियों दिया जाएगा। और वहीं पे मैं बात करूं साथियों इसमें होगा क्या चीज, तो साथियों इसमें फुली मॉक टेस्ट होगा, है ना। फुली मॉक टेस्ट मतलब जैसे एग्जाम नजदीक आ जाएगा, नोटिफिकेशन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले चैप्टर वाइज एनालिसिस चलेगा। चैप्टर वाइज एनालिसिस का मतलब मैं सब्जेक्ट डिसाइड कर दूंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और उसमें से, है ना, सिलेबस बना करके मैं सिलेबस एक दिन में पढ़ा दूंगा, एक दिन में, और फिर उसके बाद से उस पर मैं एमसीक्यू कराऊंगा अगले दिन, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी का मैं चैप्टर डिसाइड कर दिया कि 12 चैप्टर पढ़ाना है, तो उसमें मैं एक चैप्टर एक दिन में खत्म कर दूंगा और उस पे आपको क्या करूंगा, एमसीक्यू करा दूंगा, है ना। फिर उसके बाद से एक चैप्टर खत्म करके फिर एमसीक्यू करा दूंगा, है ना। तो ये चैप्टर वाइज एनालिसिस चलेगा और साथ ही साथ एग्जाम नजदीक आएगा, तो एग्जाम नजदीक आएगा तो हम लोग मैराथन क्लास लेंगे और मैराथन क्लास में बहुत सारा जीके जीएस होलसेल में 10-10 हजार क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं, पहले का आप जाके देख सकते हैं, है ना। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है ये आपको पर डे चलेगा, है ना। इसमें रैंडमली क्वेश्चन रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, है ना, साइंस सब चीज जीके ओके सब मिला करके, करंट अफेयर मिला करके रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही शानदार बैच रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि इसका प्राइस रखा गया है 299 रुपया, है ना। ये 299 रुपया इसलिए रखा गया है कि जिस बच्चे को पीडीएफ लेना होगा उसको 299 रुपया पेड करना पड़ेगा, जिसको पीडीएफ नहीं चाहिए होगा वो एप्लीकेशन पे जाके क्या कर सकता है, पढ़ सकता है ना। तो ये उन बच्चों के लिए, ठीक ना साथियों। अगर मैं बताऊं कि जिन बच्चों को ग्रुप में जुड़ना होगा तो नंबर ले लीजिए 7979045782, है ना। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ग्रुप में भी जोड़ देंगे, है ना। आपको कोई मन का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, वो हम सब क्लियर कर देंगे। तो चलिए साथियों अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।